बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हमारा पहला सेशन होगा और इसके अंदर हम ऑटो कैड के ऊपर बात करेंगे। ऑटो कैड के ये सेशन हमारे चलेंगे आर्किटेक्चरल मॉडलिंग के ऊपर और इसमें मैं वेरिएंट यूज करने जा रहा हूँ 2019। तो चलिए ओपन करते हैं। क्लिक किया, गेट स्टार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पूरा स्नैप आपको नजर आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम ऑटो कैड के यूजर इंटरफेस के अंदर चले जाएंगे। क्लिक किया, मैं यहाँ आ गया, लेकिन आपको कुछ चेंजिंग यहाँ पर लग रही है, टैब्स वगैरह नजर नहीं आ रही। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर और टैब्स को हम यहाँ पर अपेयर करवा देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं टैब्स आपको नजर आ रही हैं। होम की टैब, इंसर्ट की टैब, एनोटेशन की, पैरामेट्रिक वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा ये जो वर्क फ्लो आपको नजर आ रहा है सारे का सारा इंटरफेस पर, ये 2D का है। हमने काम करना है 3D के अंदर। तो उसके लिए मैं कुछ आज के सेशन में कस्टमाइज जस्ट ऑटो कैड को करूंगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंटरफेस के ऊपर बात कर ही लेंगे। हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बहुत ही पुराने वर्जन से यहाँ पर आ रहे हैं। तो जनाब सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर एप्लीकेशन मेन्यू है। ठीक है, जैसे फाइल मेन्यू होता है, इसके अंदर वही न्यू, ओपन, सेव एज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह की ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, साथ में यहाँ पर जितनी भी ड्राइंग्स हम रिसेंट हमने खोली हुई है वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसको आप पिन अप करना चाहते हैं, यानी कि वो पिन अप हो जाएगी। मजीद जैसे जैसे ड्राइंग्स बनाते जाएंगे ये ड्राइंग ऊपर ही रहेगी। ठीक है, ना उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको क्विक एक्सेस टूल बार नजर आ रही है, जिससे आप मजीद टूल यहाँ पर अपेयर करवा सकते हैं। और अगर जो आपको टूल नहीं चाहिए वो आप डिसअपेयर करवा सकते हैं, यानी कि उनको अनचेक करके यहाँ से डिसअपेयर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सर्च बार है, आप देख सकते हैं। इस सर्च बार को हाइड भी किया जा सकता है यहाँ पर क्लिक करके, और इसको शो भी किया जा सकता है। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी चीज यहाँ से सर्च करना चाहें तो जस्ट आप उस टॉपिक का नाम लिख दें और आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप उसको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर साइन इन हो सकते हैं जी आप यहाँ पर अगर होना चाहें तो। और कुछ ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे हेल्प का है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐप स्टोर है, आप ऐप स्टोर के अंदर जा सकते हैं और कुछ प्लगइन्स हैं या कुछ ऐप्स हैं वो यहाँ से कुछ आपको फ्री मिल जाएंगी और कुछ आप बाय कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज वगैरह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो आपको बहुत ज्यादा टैब्स नजर आ रही हैं। अब एक तो ये चीज मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक तो वर्जन, नया वर्जन है। पीसी के ऊपर अगर आप देख लें आपकी रैम कमजोर है तो बहुत ज्यादा टैब जब खुलेंगी तो ये इनका लोड भी बनता है, तो वो भी आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि यार काफी टाइम लग रहा है। तो उसके लिए आप इनको हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप 2D के यूजर हैं तो जस्ट वो चीजें रखें यहाँ पर, या वो टैब्स ऑन करके रखें जिनके साथ आपका डेली वास्ता पड़ता है। बाकी आप बेशक हाइड कर दें। इस पर आप राइट क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि शो टैब्स, यहाँ से अगर कोई भी अनचेक करते हैं तो यहाँ से हाइड हो जाएगी। अगर आप पूरा वर्क फ्लो चेंज करना चाहते हैं, उसके बाद आप नीचे देखें तो आपको स्टेटस बार नजर आ रही है। स्टेटस बार बेसिकली मजीद कुछ ऑप्शन इस पर मौजूद होते हैं। 2014 के बाद ये स्टेटस बार चेंज हो गई है और यहाँ पर 15, 16, 17, 18 और 19 के अंदर ये आपको कुछ मजीद स्नैप्स इसके चेंज हुए हैं। ऑप्शन बाकी सारे वही हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, मॉडल है, अगर लेआउट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, ये बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट, यहाँ पर 3 लाइनें आपको नजर आ रही हैं, इनके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो आप यहाँ पर जो आपने स्टेटस बार के ऊपर मजीद ऑप्शन या टूल आप कह सकते हैं रखे हुए हैं, इनको शो एंड हाइड यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जो जरूरत की है उनको रख लें, बाकी बेशक हाइड कर दें। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद एक आपके पास कमांड लाइन आ रही है, इसको आप ऊपर लेके जाएं और नीचे यहाँ ड्रैग करें ताकि ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाए। अगर इस तरीके से रखना चाहें तो इस तरीके से रख सकते हैं। अगर माउस का लेफ्ट बटन दबा कर रखें तो दोबारा ये उसी शेप में आ जाएगा, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपके पास व्यू क्यूब है, जैसे मैक्स के अंदर होता है। 2009-10 से ये स्टार्ट हो गया था ऑटो कैड के अंदर। तो इसकी भी मदद से आप अच्छी तरीके से व्यू को एक्सेस कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। और इसकी मजीद ऑप्शंस अगर आप यहाँ पर क्लिक करके नहीं चलना चाहते तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे टॉप है,
बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, फ्रंट है, बैक है। मैं ज्यादा इन्हीं को यूज करता हूँ, इनको मैं ज्यादा यूज नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये हाइड करना है तो हाइड करने के लिए आप यहाँ पर आए और आप देख सकते हैं ये जो एक माइनस का बटन आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि व्यू क्यूब यहाँ से हाइड हो गया। ये नेविगेशन पेन है, यहाँ पर आपको नजर आ रही है। तो इसको भी अगर आप हाइड करना चाहें तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। मैं इसको हाइड ही रखता हूँ, ज्यादा इसकी नीड पड़ती भी नहीं है आर्किटेक्चरल मॉडलिंग के अंदर। नेक्स्ट, उसके बाद आपको यहाँ पर बेसिकली ग्रिड लाइन नजर आ रही है और यही ग्रिड लाइन अगर आप हाइड करना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मजीद शॉर्ट कमांड के थ्रू चलना चाहें तो कंट्रोल के साथ जी भी आप यूज कर सकते हैं। इन्हीं के साथ ये शो एंड हाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर आप पुराने यूजर हैं तो कुछ उस पर हम बात कर लेते हैं। MENUBAR मेन्यू बार, एंटर किया, 0 है, 1 प्रेस करें, एंटर कर दें तो यहाँ पर आपके पास मेन्यू बार आ जाएगा। ठीक है, मेन्यूज ड्रॉप एंड डाउन जैसे पुराने कैड के अंदर होते थे वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए। अगर आप इनके थ्रू काम करना चाहें तो भी आप इनके थ्रू भी काम पूरे का पूरा कर सकते हैं। अगर आप पुराने यूजर्स हैं और यहाँ पर आ रहे हैं तो टैब्स आपको मुश्किल लग रही हैं तो नॉट अ बिग डील, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से हाइड कर सकते हैं, मिनिमाइज टू पैनल बटन क्लिक किया एक बार, दूसरी बार क्लिक किया, तीसरी बार क्लिक किया और ये मिनिमाइज हो गया। ठीक है, आपका इंटरफेस भी काफी वाइड हो गया है। ठीक है, यानी कि जो विजुअल ड्राफ्टिंग बोर्ड है, ये जो ब्लैक एरिया है, ये भी काफी आपको खुला खुला नजर आने लग पड़ा। ठीक है, उसके बाद 3D के अंदर हमने चूंकि काम करना है तो उसकी कुछ सेटिंग्स को यहाँ पर देख लेते हैं। हम यहाँ पर देखिए टूल के अंदर मैं गया और इसके अंदर पहली चीज है वर्क स्पेस। ठीक है, आप इसको एक्सेस यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो गेयर का बटन बना हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करें, आप देख सकते हैं कि ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है, 3D बेसिक है, मॉडलिंग है। बेसिकली अगर मैं दोबारा इनमें से किसी पर भी क्लिक करूंगा तो मेरी सारी वर्क स्पेस दोबारा से चेंज हो जाएगी और ये जितना भी हमने मिनिमाइज किया है और यहाँ पर मेन्यूज अपेयर करवाए हैं ये हाइड हो जाएंगे और दोबारा जब मैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पर आऊंगा तो ये उसी कंडीशन में चला जाएगा जैसे कि मैंने कैड पहले ओपन किया था। ठीक है, तो अभी हम चाहते हैं कि इसको हम यहाँ पर सेव कर लें। तो सेव करने के लिए सेव करंट एज के ऊपर आप आए, यानी कि ये जो करंट आपकी सेटिंग है ये सेव हो जाए। तो इसको मैं यहाँ पर क्लास 01 के नाम से सेव कर देता हूँ और यहाँ से मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पर आए तो ये देख सकते हैं क्लास 01 के ऊपर चेक है। अगर दोबारा यहाँ जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि दोबारा हम पहली कंडीशन के अंदर चले गए और अब हम अपनी वर्क स्पेस के अंदर आना चाहते हैं तो क्लास 01 के ऊपर क्लिक किया तो हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट, अब कुछ मजीद टूल्स अपेयर करवा लेते हैं जिनकी नीड होगी हमें 3D के अंदर। सबसे पहले टूल के ऊपर आए, वर्क स्पेस के बाद टूल बार्स है, ऑटो कैड है और हम यहाँ पर आ गए। अब देखें सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, लाइक मुझे व्यू चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आए ये टॉप व्यू है, यहाँ पर आए ये बॉटम व्यू है, यहाँ पर आए ये लेफ्ट व्यू है, यहाँ पर आए राइट व्यू है। इनको आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, यानी कि ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं और इस साइड पे जाकर छोड़ देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, और हमें क्या चाहिए, इनिशियली स्टेजेस के ऊपर मैं जाता हूँ यहाँ पर टूल्स के अंदर, टूल बार और ऑटो कैड। अच्छा, मैं अगर डायरेक्टली इन तक एक्सेस करना चाहूँ फिर इन डॉट्स के ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो भी यहाँ तक मैं आ सकता हूँ। ठीक है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट, विजुअल स्टाइल्स की नीड पड़ती है, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, मैंने यहाँ आकर छोड़ दिया इसे। नेक्स्ट, मैं इसी के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ तक आ गया। लाइक उसके बाद मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, लाइक मुझे चाहिए जी, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम मजीद टूल्स यहाँ से लोड कर लेंगे। मुझे उसके बाद चाहिए यहाँ से लेयर्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेयर्स अवेलेबल है, क्लिक किया ऑटोमेटिकली लेयर्स भी यहाँ पर आ गए। ठीक है ना, उसके बाद और क्या हमें चाहिए, लाइक हमें
और फिर भी नहीं, मॉडिफाई चाहिए या मॉडलिंग चाहिए। जैसे मॉडिफाई को हम कर लेते हैं, मॉडिफाई के काफी टूल्स यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें इनकी नीड्स नहीं है, हम इनको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इसको हम ऊपर ट्रैक कर लेते हैं। मजीद भी हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी आगे चलकर, तो हम यहाँ से लोड करते रहेंगे और इस तरीके से अपने वर्क फ्लो को लेकर चलेंगे। जैसे मैंने कोई अपनी वर्क स्पेस के अंदर चेंजिंग की, जैसे ये नए टूल यहाँ पर लोड किए, मैं यहाँ जाऊंगा, दोबारा से मैं सेव करंट एज पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं क्लिक करके इसी क्लास 01 को सेव कर लूंगा, ठीक है, रिप्लेस किया और ये सेव हो गया। अब बाय मिस्टेक अगर आपका किसी टूल के ऊपर गलत क्लिक हो जाता है तो वो, यानी कि ये अभी मूवेबल है, वो मूव हो जाता है, ये अपनी जगह छोड़ देता है। मोस्टली हमारी एक यही होती है कोशिश कि हम टूल ऐसी जगह पर रखें ताकि बार बार एक्सेस करने के ऊपर हमारा पॉइंटर उसी के ऊपर जाए। तो हम ऐसे करेंगे कि हम जरा लॉक कर लेंगे अपनी वर्क स्पेस को, ठीक है। कैसे करते हैं, यहाँ पर क्लिक किया और आप देखें कि लॉक यूआई है, यानी कि लॉक यूजर इंटरफेस है, ये यहाँ पर आ गया। इसके ऊपर क्लिक किया, डॉक विंडो, फ्लोटिंग डॉक टूल बार, फ्लोटिंग टूल बार, सबको लॉक कर दिया। यहाँ से वो जो आपको डॉट्स नजर आ रहे थे वो गायब हो चुके हैं और हमारी वर्क स्पेस लॉक हो चुकी है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्टरी थी बेसिकली। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम आगे चलेंगे और मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।